कुछ और अहम खबरों का। सीएम योगी आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए। इसके बाद राम मंदिर के कार्य प्रगति का जायजा भी लिया। इस दौरान उनके साथ चंपत राय भी मौजूद रहे। लेकिन अब भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। श्री राम का आशीर्वाद, अयोध्या से शंखनाद। प्रभु का धाम 24 में रामलला बनाएंगे काम। योगी की ललकार, श्री राम करेंगे बेड़ा पार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे तो राम नगरी जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। अयोध्या पहुंचते ही सीएम योगी ने सबसे पहले भगवान रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। भगवान राम की सीएम ने आरती उतारी। मंदिर के पुजारी ने उन्हें भगवा अंग वस्त्र पहनाया। सीएम योगी ने भगवान राम से आशीर्वाद लिया। देश और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर थे। हेलीपैड से सीधे योगी राम जन्मभूमि पहुंचे, जहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, भगवान राम की आरती भी उतारी। इसके बाद उन्होंने राम जन्मभूमि में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चंपत राय भी थे, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को राम जन्मभूमि निर्माण कार्यों की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने उनको सब कुछ बताया कि क्या बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है। आपको बताएं कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में होनी है, जिसमें खुद पीएम मोदी सम्मिलित होंगे। रामलला की पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य देखा। राम मंदिर के निर्माण में लगे अधिकारियों ने उन्हें मंदिर निर्माण कार्य की एक एक बारीकी से रूबरू करवाया। सीएम योगी ने भी बड़े ध्यान से पूरे काम को देखा। इसके बाद सीएम योगी ने अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। योगी आदित्यनाथ सीधे समीक्षा बैठक में पहुंचे, जहां पर डीएम, सीडीओ, राम मंदिर निर्माण से जुड़े हुए अधिकारी और अयोध्या विकास प्राधिकरण के लोग मौजूद थे। जहां पर उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। राम मंदिर निर्माण को लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश जारी किया। साथ ही उन्होंने विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का भी निर्देश जारी किया है। जनवरी 2024 में रामलला अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। प्रशासन राम जन्मभूमि, सरयू और जन्मभूमि मंदिर से जुड़ते मार्गों और दूसरे प्रमुख स्थलों को पूरी भव्यता से विकसित किया जा रहा है। अगले साल ही लोकसभा चुनाव भी होने हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में रामलला का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर की। बाबा बागेश्वर का दरबार इस वक्त नेपाल में सजा हुआ है। बाबा नेपाल में 3 दिन तक अब हनुमंत कथा भी करेंगे। बिल्कुल, और इसकी बाकायदा आज से शुरुआत हो चुकी है। बाबा ने नेपाल में भी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया और सनातन की हुंकार कैसे भरनी शुरू की है, ये तस्वीरें देखिए और ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की हुंकार, सनातन का पथ, बागेश्वर की शपथ, बाबा का दरबार, श्री राम की पुकार। दुनिया भर में हिंदुत्व के एजेंडे पर बेबाकी से बोलने वाले बाबा बागेश्वर इस वक्त नेपाल में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं। बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अपने चिर परिचित अंदाज में सनातन की ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने नेपाल की भूमि को मां जानकी की भूमि कहा। साथ ही नेपाल को भारत का सबसे बड़ा मित्र देश भी बताया। बाबा ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया और कहा कि नेपाल भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सनातन का झंडा दुनिया भर में बुलंद कर रहा है। यह वो भूमि है, नेपाल के जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, आपको गौरवान्वित होना चाहिए। ये वो भूमि है जहाँ जन्म लेने वाले को अयोध्या नहीं जाना पड़ता है, अयोध्या के राम को यहाँ आना पड़ता है। ये वो भक्ति की भूमि है, माँ जानकी की नगरी है। और नेपाल हमारे भारत का एक अभिन्न अंग, हमारे भारत का मित्र देश, एक हमारे भारत के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दुनिया में सनातन का झंडा फहराने वाला राष्ट्र है।
आपको बता दें कि नेपाल में बागेश्वर धाम की कथा पहली बार हो रही है। हनुमंत कथा 3 दिन यानी कि 19 अगस्त से 21 अगस्त तक होगी, जिसका आयोजन नेपाल के चितवन में हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस कथा में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही 20 अगस्त को एक दिन का दिव्य दरबार भी लगेगा और खास बात यह है कि दिव्य दरबार में बिना टोकन के शामिल हुआ जा सकता है। इससे पहले बाबा बागेश्वर जब नेपाल पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जय श्री राम के उद्घोष ने माहौल भक्तिमय कर दिया। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर गए और दर्शन पूजन किया। बाबा बागेश्वर को नेपाल के मशहूर उद्योग घराने चौधरी ग्रुप के वरुण चौधरी ने नेपाल में आमंत्रित किया है, जहां लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट इंडिया डेली लाइव।